नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। बोरगांव मंजू थाना क्षेत्र के दापुरा गांव के कोलार नाले में 2 बालकों की पानी में डूबकर मृत्यु हो गई। यह घटना 7 मार्च को दोपहर में घटित हुई। मृतक बालकों के नाम समर योगेश इंगले और दिव्यांशु राहुल डोंगरे है। जानकारी के मुताबिक समर इंगोले और दिव्यांशु डोंगरे अपने 2 दोस्तों के साथ घर के बाहर खेल रहे थे। खेलते खेलते चारों बालक गांव के पास कोलार नाले में उतर गए। तैरने न आने से अमर और दिव्यांशु पानी में डूब गए। इस घटना की जानकारी उनके 2 दोस्तों ने गाँव में पहुंचकर दी। ग्रामवासी और रिश्तेदारों ने घटनास्थल पर दौड़ लगाई, लेकिन तब तक दोनों बालकों की मृत्यु हो चुकी थी। घटना की जानकारी मिलते ही बोरगांव मंजू के थानेदार अनिल गोपाल, उप निरीक्षक रविंद्र धुले, सतीश सबकाल, किशोर पवार के दल ने घटनास्थल भेंट देकर पंचनामा किया। दोनों बालकों के शव पोस्टमार्टम के लिए अकोला के जिला अस्पताल पहुंचाए गए। इस घटना से दापुरा गाँव में शोक व्याप्त है। पुलिस ने आकस्मिक घटना दर्ज की है। विश्व महिला दिवस पर जिला प्रशासन द्वारा आयोजित वॉकथॉन में महिलाओं ने उत्स्फूर्त सहभाग दर्शाया। साथ ही इस वॉकथॉन के समारोपीय कार्यक्रम में विविध क्षेत्रों में कार्यरत रहने वाली महिलाओं का सम्मान किया गया। विभागीय क्रीड़ा संकुल से निकलकर इरविन चौक, मदर टेरेसा मार्ग, गर्ल्स हाई स्कूल चौक व शिवाजी नगर होते हुए ये रैली दोबारा विभागीय क्रीड़ा संकुल पहुंची, जहां पर इसका समापन किया गया। इस वॉकथॉन के जरिए महिला सुरक्षा तथा स्त्री पुरुष समानता को लेकर जन जागृति की गई तथा परिचर्या प्रशिक्षण महाविद्यालय की छात्राओं ने पथनाट्य भी प्रस्तुत किए। विगत 20 वर्षों के दौरान राज्य के विधानमंडल ने महिला सक्षमीकरण हेतु कई योजनाएं, अभियान व उपक्रम चलाए हैं। स्त्री शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बचत गट व कन्या भ्रूण हत्या निर्मूलन आदि के माध्यम से महिलाओं को न्याय देने का काम भी किया है। परंतु दिनों दिन बढ़ती महिला अत्याचारों की घटनाओं के चलते आज भी महिला की सुरक्षा को लेकर सवालिया निशान पैदा होते हैं। अंततः महिलाओं की सुरक्षा पर प्रभावी रूप से अमल करने हेतु महाराष्ट्र में शक्ति कानून को लागू किया जाना चाहिए। इस आशय की मांग विधायक सुलभा कोड़के के द्वारा आज विधानसभा में रखी गई। राज्य विधानमंडल के बजट सत्र में महिला दिवस के अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए विधायक सुलभा कोड़के ने महिलाओं की सुरक्षा सहित स्वास्थ्य, रोजगार व सक्षमीकरण जैसे मुद्दे रखते हुए महिला शक्ति की आवाज बुलंद की। महावितरण द्वारा हमेशा की तरह महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोग के पास विद्युत दर वृद्धि का प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें सौर ऊर्जा के खिलाफ नई नीति रखी गई है। इसे लेकर विगत दिनों अमरावती में हुई नियामक आयोग की संभागीय स्तर वाली सुनवाई में उपस्थित रहकर MIDC इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष किरण पातुरकर ने महावितरण की प्रस्तावित दर वृद्धि तथा सौर ऊर्जा को लेकर रखी गई नीति का जोरदार विरोध किया। इस सुनवाई के दौरान उद्योजक किरण पातुरकर का कहना रहा कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा नीति के अनुसार ग्रीन ऊर्जा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए नई नई नीतियां बनाते हुए सौर ऊर्जा का प्रयोग करने वाले ग्राहकों को सब्सिडी दी जा रही है, ताकि वर्ष 2075 तक भारत को संपूर्ण तरह से प्रदूषण मुक्त किया जाए। इस हेतु कोयले पर आधारित बिजली का प्रयोग कम करने के लिए भारत सरकार प्रयास कर रही है और राज्य सरकार भी ग्रीन ऊर्जा को प्रोत्साहित कर रही है। परंतु महावितरण द्वारा इसके बिल्कुल विपरीत काम करते हुए सौर ऊर्जा का प्रयोग करने वाले ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के बजाय हतोत्साहित किया जा रहा है। यह पूरी तरह से राष्ट्रीय नीति सहित प्रकृति एवं मानवता के खिलाफ है। अवैध साहूकारी की शिकायत निमित्त शहर सहित वरुड, राजूरा बाजार और कौठा बहाली में सहकार विभाग के दल ने शुक्रवार को छापामार अभियान चलाया। इस छापे में कोरे धनादेश, स्टैंप पेपर, खरीदी खत, वाहनों की RC सहित अवैध साहूकारी बाबत अन्य दस्तावेज बरामद हुए। देर रात तक यह कार्रवाई शुरू थी। पिछले 2 माह से दूसरी कार्रवाई रहने से अवैध साहूकारों में हड़कंप मच गया। जिले के विभिन्न इलाकों में अवैध साहूकारी ने फिर से अपना कामकाज खुलेआम शुरू किया है। सहकार विभाग के शिकायतों की संख्या बढ़ने लगी है। पिछले 2 माह में 13 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। माहेश्वरी परिचय सम्मेलन का आज महेश भवन में शानदार मान्यवरों के हस्ते उद्घाटन हुआ। करीब 25 वर्षों बाद स्वर्गीय हरगोविंदन नावंदर की पावन स्मृति में यह 2 दिवसीय आयोजन आज से शुरू हुआ। इसमें समूचे राज्य से माहेश्वरी समाज के प्रतिष्ठित नागरिक तथा युवक व युवतियों का सहभाग रहा। इस सम्मेलन में उपस्थित सभी लोगों ने इस आयोजन की खूब सराहना भी की। यह आयोजन रामेश्वर गग्गड़ की अध्यक्षता में आयोजित हुआ, जिसमें स्थानीय माहेश्वरी समाज के गणमान्यों की भारी उपस्थिति रही।
मुद्रांक जिलाधिकारी कार्यालय को 2024-2025 के लिए 450 करोड़ रुपए का टारगेट दिया गया था। वर्तमान में 336 करोड़ रुपए का राजस्व शासन की तिजोरी में जमा हो गया। इस अवधि में 65,140 दस्त पंजीकृत हुए हैं। 1 अप्रैल से रेडी रेकनर के दरों में 10% बढ़ोतरी होने वाली है। इस कारण वर्तमान में इस कार्यालय में दस्त पंजीयन की भीड़ रहने से कार्यालय की अवधि 2 घंटे बढ़ाई गई है। इस कारण इस बार सर्वाधिक राजस्व मिलने की संभावना जताई जा रही है। एक समय दर्यापुर की विख्यात रही सहकार क्षेत्र की संस्था दी दर्यापुर तालुका शेतकरी सहकारी जिनिंग एंड प्रेसिंग के 2 संचालकों द्वारा आज अचानक इस्तीफा देने से सहकार क्षेत्र में खलबली मच गई। विशेष यानी यह दोनों संचालक सत्तारूढ़ गढ़ से निर्वाचित हुए थे। ऐसा रहने के बावजूद इन 2 संचालकों ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया, इस बाबत तरह तरह की चर्चाएं व्याप्त है। इस्तीफा देने वाले संचालकों के नाम अनिल केशवराव जलमकर और तलाताई दिनकर राव ननकांडे है। इन संचालकों ने अपना लिखित इस्तीफा अध्यक्ष को सौंपा है। विश्व महिला दिवस निमित्त शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के मार्गदर्शन के तहत स्थानीय वसंत हॉल में अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय की ओर से महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहर पुलिस उपायुक्त कल्पना बारावकर की अध्यक्षता के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में महिला पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों सहित सामाजिक सुरक्षा समिति व महिला शांतता समिति की सदस्य महिलाएं उपस्थित थी। आदिवासी बहुल धारनी तहसील के रानीग्राम में दयासागर सोशल सेंटर द्वारा विश्व महिला दिवस पर गांव की आदिवासी महिलाओं हेतु एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें वक्तृत्व कला हेतु विद्यापीठ से 3 बार कलर कोड प्राप्त नफीसा शब्बीर हुसैन को प्रमुख अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था। शहर के वरिष्ठ विधिज्ञ एडवोकेट शब्बीर हुसैन की काबिल सुपुत्री नफीसा हुसैन ने इस अवसर पर आदिवासी महिलाओं से संवाद साधते हुए उन्हें पढ़ाई लिखाई का महत्व भी बतलाया। महिलाओं का सम्मान ही युवा स्वाभिमान का अभिमान है। प्रत्येक महिला ने माँ जिजाऊ सावित्रीबाई फुले, रमाई अंबेडकर, अहिल्याबाई होळकर, रानी लक्ष्मीबाई के कार्यों व संघर्ष का स्मरण करना चाहिए, ऐसा प्रतिपादन विधायक रवि राणा ने आज विश्व महिला दिवस के अवसर पर विधायक रवि राणा के हाथों विभिन्न क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य करने वाले महिलाओं का सत्कार किया गया। इस अवसर पर वे बोल रहे थे। आगामी स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं पर कांग्रेस का परचम लहराना हो तो संगठनात्मक दृष्टि से अपने प्रभाग और वार्ड को सक्षम करें, ऐसी सलाह कांग्रेस जिलाध्यक्ष बबलू देशमुख ने शुक्रवार को आयोजित समीक्षा बैठक में कार्यकर्ता व पदाधिकारियों को दी। इस समय जिले के सांसद बलवंत वानखड़े उपस्थित थे। विदर्भ यूथ वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित समाज कार्य महाविद्यालय में वार्षिक स्नेह सम्मेलन के तहत युवा तरंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्था अध्यक्ष डॉक्टर नितिन धांडे के अध्यक्षता के तहत इस स्नेह सम्मेलन का उद्घाटन पद्मश्री सुभाष पालेकर द्वारा किया गया। इस अवसर पर संस्था अध्यक्ष डॉक्टर नितिन धांडे ने पद्मश्री सुभाष पालेकर द्वारा किए गए कार्यों एवं उनकी जीवन यात्रा को सभी के लिए बेहद प्रेरणादायी बताया। भाजपा के ग्रामीण जिलाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे की संकल्पना के तहत पूरे साल भर चलाए जाने वाले सांसद रक्तदान अभियान के तहत आज 8 मार्च को विश्व महिला दिवस पर संकल्प सेवा समिति द्वारा सुनील कांजोड़े के मार्गदर्शन के तहत परतवाड़ा में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसे महिलाओं की ओर से भी जबरदस्त प्रतिसाद मिला और इस शिविर के जरिए 51 यूनिट रक्त संकलित हुआ। इस अवसर पर सांसद रक्तदान अभियान के पदाधिकारी व रक्तदान शिविर की संयोजक एवं रक्तदान शिविर की आयोजक संकल्प सेवा समिति की ओर से सभी उपस्थितों को महिला दिवस की शुभकामनाएं भी दी गई। साल भर चलने वाले इस अभियान के तहत दैनिक अमरावती मंडल तथा दैनिक मातृभूमि द्वारा मीडिया पार्टनर की इसमें भूमिका निभाई जा रही है। वितरक व्यवसायियों के शीर्ष संगठन कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन CPDA के अधिकारियों ने हाल ही में प्रमोशन पर परभनी से अमरावती आए अन्न सुरक्षा विभाग के सह आयुक्त सचिन केदारे का उनके कार्यालय में पुष्पगुच्छ सौंपते हुए सत्कार किया गया। साथ ही इस समय सह आयुक्त सचिन केदारे व अन्न सुरक्षा अधिकारी गजानन गोरे के साथ बातचीत करते हुए अन्न सुरक्षा संबंधी नियमों व कानूनों पर गहन चर्चा भी की गई। विदर्भ की मिट्टी के विभूति संत श्रेष्ठ गुलाबराव महाराज अर्थात प्रज्ञाचक्षु ज्ञानेश कन्या का नाम बेलोरा विमानतल को दिए जाने से यहाँ माधान के महाराज जी के अनुयायी बड़े प्रसन्न हो गए। उसी प्रकार राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे और गुलाबराव महाराज संस्थान के कार्याध्यक्ष बाला साहेब लांगोटे ने नामकरण का स्वागत किया। अत्यंत गर्व और प्रसन्नता की बात कही। राज्य शासन का उक्त निर्णय के लिए आभार भी व्यक्त किया गया है। अमरावती जिल्हा नररत्नाची खान आहे। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, संत गाडगे महाराज, शिक्षण महर्षी डॉक्टर भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुख आणि त्यासोबतच ज्यांचं साहित्य कमी वयामध्ये अतिशय मोठ्या प्रमाणात मार्गदर्शक आहे, जे ज्ञानेश कन्या स्वतःला समजायचे आणि मधुरा भक्तीमधलं
अग्रणी नाव आहे असे प्रज्ञाचक्षू संतश्रेष्ठ श्री गुलाबराव महाराज हे अमरावती जिल्ह्यातल्या माधांमधले आणि त्यांच्या साहित्यामध्ये विज्ञान आहे, योग आहे, अनेक पैलू आहेत आणि त्यांचं नाव अमरावतीच्या विमानतळाला देणं आणि तो निर्णय मंत्रिमंडळामध्ये होणं ही खरोखर आनंदाची गोष्ट आहे आणि त्यासाठी मी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांचं मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो। मेलघाट के मोथा गांव की एक गर्भवती महिला की 5वें महीने में सोनोग्राफी करने पर उसके गर्भाशय में एक जिंदा और एक मृत गर्भ रहने का पता चला। डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों ने हार न मानते हुए 9 माह तक संबंधित महिला पर ध्यान रखा और चिकलदरा के ग्रामीण अस्पताल में उसकी सकुशल प्रसूति की। पुलिस आयुक्तालय के सामने आज बिना अनुमति लिए भूख हड़ताल शुरू करने वाली महिला को काफी समझाने का प्रयत्न करने के बाद अपराध शाखा की निरीक्षक सीमा दातालकर और अन्य महिला पुलिस कर्मियों ने जबरन फ्रेजरपुरा थाना उन्हें लेकर गई। उसकी समाचार लिखे जाने तक बात पुलिस नहीं सुन रही थी। उसी प्रकार महिला की शिकायत पर पहले ही जांच व कार्रवाई हो जाने का दावा भी खाकी ने किया। शहर के बागड़े व खंडेलवाल लेआउट में घर घर में नागरिकों को नल कनेक्शन देने के लिए नई पाइपलाइन डालने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के युवा आघाड़ी अध्यक्ष नागेश लोनारे के नेतृत्व में मजीप्रा के कार्यकारी अभियंता को ज्ञापन सौंपा गया। सिंधी समाज बंधुओं के इष्ट देवता श्री झूलेलाल जयंती महोत्सव आयोजन 16 मार्च से किया जा रहा है, जिसमें 6 अप्रैल तक विविध रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन होगा। पिछले 28 वर्षों से शहर में सिंधी समाज का यह सर्वोच्च पर्व चेट्री चंड इष्ट देवता की झूलेलाल की जयंती मनाने वाले पूज्य सिंधी जनरल पंचायत के झूलेलाल महोत्सव समिति की ओर से आयोजित किया जा रहा है। डॉक्टर राजेंद्र गोड़े शैक्षणिक परिसर में आयोजित रिदम 2025 अंतर्गत विख्यात बॉलीवुड गायक अमित मिश्रा के कॉन्सर्ट नाइट के कार्यक्रम में अमरावती के संगीत महोत्सव में धूम मचाई। इस कार्यक्रम को विद्यार्थियों ने भारी प्रतिसाद भी दिया। श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ भगवान महावीर चौक बडनेरा रोड अमरावती ने एक नई दिशा में कदम बढ़ाते हुए स्थानक भवन में नवनिर्मित भोजनशाला एवं आतिथ्य परिसर के भव्य उद्घाटन समारोह की घोषणा की। यह समारोह कल 9 मार्च को संपन्न किया जाएगा। शहर के नामांकित अनविश वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा ब्रेकिंग बैरियर बिल्डिंग फ्यूचर कार्यक्रम अंतर्गत विशेष बच्चों हेतु स्थापित किए गए स्पेशल चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर का शुभारंभ कल रविवार 9 मार्च की शाम 6 बजे आयोजित किया जा रहा है। इस सेंटर में विशेष बच्चों की व्यक्तिगत शैक्षणिक शारीरिक व बौद्धिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उनकी क्षमताओं का पूर्ण विकास करने की सभी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई है। शहर के ख्यातनाम व्यवसायी व समाजसेवी हाजी इरफान खान से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगते हुए उन्हें जान से मार देने की धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में हाजी इरफान खान द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर राजवीर संगठन के अध्यक्ष रमू उर्फ रहमत खान बिस्मिल्लाह खान के खिलाफ नागपुर गेट पुलिस थाने में आपराधिक मामला दर्ज किया गया। अचलपुर तहसील अंतर्गत असदपुर निवासी संजय रतनलाल तापडिया के मौजे रायपुर स्थित 6 एकड़ बांबू के खेत में आज दोपहर अचानक आग लग गई। इसके चलते 3 एकड़ क्षेत्रफल में लगे बांबू सहित खेत में सिंचाई हेतु बिछाई गई पाइपलाइन पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। इस भीषण अग्निकांड में खेत मालिक का करीब 18 लाख रुपए का नुकसान होने का प्राथमिक अनुमान बताया गया है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत महादेव परिसर में रहने वाली युवती ने युवक के साथ प्रेम संबंध रखने से इनकार कर दिया, जो तेजस शंकर राव भुजबल नामक युवक ने उक्त युवती के घर पर पत्थर बरसाने के साथ ही उसके घर पर लगे दरवाजे पर तथा घर के आंगन में खड़ी स्प्लेंडर दोपहिया के साथ तोड़फोड़ कर डाली, जिसके बारे में उक्त युवती की मां द्वारा फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत भानखेड़ा खुर्द गांव में रहने वाले राजेश दामोदर वानखड़े की किसी पुराने विवाद के चलते गांव में ही रहने वाले 6 लोगों ने जमकर पिटाई की और अश्लील गाली गलौज करते हुए जान से मार देने की धमकी दी। इस मामले में राजेश वानखड़े द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर 4 महिलाओं सहित कुल 6 आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया। भातकुली पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत चिचरवाड़ी गांव स्थित हनुमान मंदिर में कीर्तन प्रवचन सप्ताह का कार्यक्रम जारी रहने के दौरान स्वप्निल पायताते नामक युवक ने कार्यक्रम में घुसकर जबरदस्त उत्पात मचाते हुए व्यासपीठ पर रखे धर्म ग्रंथ सहित अन्य साहित्य को उठाकर महिलाओं की ओर फेंक दिया, जिससे उपस्थितों में दहशत व्याप्त हो गई। साथ ही सभा की धार्मिक भावनाएं भी आहत हुई। बुल्डाना के खड़गपुरना बांध के रेती तस्करी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 5 नाव जिलेटिन लगाकर उड़ा दी गई। गुरुवार 6 मार्च की रात 11 बजे के दौरान यह कार्रवाई की गई। चांदूर रेलवे के एक युवा किसान ने खेत के पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना बुधवार 5 मार्च की रात तहसील के नीम गवान खेत शिवार में उजागर हुई। मृतक का नाम सागर अरविंद ठाकरे है।
डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, जो मरीजों की जान बचाने आखिर समय तक अपने प्रयास करते हैं। लेकिन अचलपुर के उपजिला अस्पताल में मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। डॉक्टर की लापरवाही के कारण अंजनगांव सुरजी तहसील के कस्बे गवान ग्राम में रहने वाली सुमैया बानो अब्दुल कलाम की प्रसूति के दौरान मृत्यु हो गई। संबंधित पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर पुलिस में शिकायत भी दर्ज की गई है। खोलापुरी गेट थाना क्षेत्र के भाजी बाजार की भिवापुरकर गली में चारपहिया वाहन से बैटरी चुराने वाले 2 बदमाशों को नागरिकों ने रंगे हाथ पकड़कर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। यह घटना शनिवार को सुबह 8:30 बजे के दौरान घटित हुई। चंद्रपुर के पठानपुरा मार्ग बस्ती में स्थित बियर बार में 2 पुलिस सिपाहियों का कुछ युवकों से झगड़ा हो गया। बाद में पुलिस और युवक बार से बाहर आए। पुलिस सिपाही घर की ओर लौट रहे थे। पीछे से युवकों की टोली आई। गली में पुलिस कर्मियों को रोका और गुप्ती से सपासप वार कर दिए गए। इसमें दिलीप चौहान की जान चली गई। वहीं उसका साथी समीर चापले गंभीर रूप से घायल हुआ। उसे डॉक्टर चेपुरवार के अस्पताल में भर्ती किया गया। दाद महल वार्ड के 3 युवकों को गिरफ्तार भी किए जाने की जानकारी चंद्रपुर के एसीपी मुक्कामा सुदर्शन ने दी।